सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्लोक 75 से पाठ करेंगे। 75 श्लोक से आप दोहराइए। यथा वृक्ष विपर्यासः जलाद् भवति कस्यचित् तद्वद् आत्मनि देहत्वम् पश्यत्यज्ञानयोगतः पोतेन गच्छतः पुंसः सर्वं भातीव चञ्चलम् तद्वद् आत्मनि देहत्वम् पश्यत्यज्ञानयोगतः पीतत्वं हि यथा शुभ्रे दोषाद् भवति कस्यचित् तद्वद् आत्मनि देहत्वम् पश्यत्यज्ञानयोगतः चक्षुर्भ्यां भ्रमशीलाभ्याम् सर्वं भाति भ्रमात्मकम् तद्वद् आत्मनि देहत्वम् पश्यत्यज्ञानयोगतः अलातं भ्रमणेनैव वर्तुलं भाति सूर्यवत् तद्वद् आत्मनि देहत्वम् पश्यत्यज्ञानयोगतः
महत्त्वे सर्ववस्तूनां अणुत्वं ह्यति दूरतः तद्वद् आत्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः सूक्ष्मत्वे सर्ववस्तूनां स्थूलत्वं चोपनेत्रतः तद्वद् आत्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः काचभूमौ जलत्वं वा जलभूमौ हि काचता तद्वद् आत्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः यद्वद् अग्नौ मणित्वं हि मणौ वा वह्नितापुमान् तद्वद् आत्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः अभ्रेषु सत्सु धावत्सु सोमो धावति भाति वै तद्वद् आत्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः यथैव दिग्विपर्यासः मोहाद् भवति कस्यचित् तद्वद् आत्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः यथा शशीजले भाति चञ्चलत्वेन कस्यचित् तद्वद् आत्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः एवमात्मनि अविद्यातः देहाध्यासो हि जायते स एव आत्मपरिज्ञानात् लीयते च परात्मनि सर्वम् आत्मतया ज्ञातम् जगत्स्थावरजङ्गमम् अभावात् सर्वभावानां देहस्य चात्मता कुतः आत्मानं सततं जानन् कालं नयमहामते प्रारब्धम् अखिलं भुञ्जन् न उद्वेगं कर्तुमर्हसि उत्पन्नेऽप्यात्मविज्ञाने प्रारब्धं नैव मुञ्चति
इति यत् श्रूयते शास्त्रे तन्निराक्रियते धुना तत्त्वज्ञानोदयात् ऊर्ध्वम् प्रारब्धं नैव विद्यते देहादीनाम् असत्यत्वात् यथा स्वप्नो विबोधत कर्म जन्मान्तरकृतम् प्रारब्धमिति कीर्तितम् तत्तु जन्मान्तराद्भावात् पुंसो नैवास्ति कर्हिचित् स्वप्नदेहो यथाध्यस्तः तथैवायं हि देहकः अध्यस्तस्य कुतो जन्म जन्माभावे हि तत्कुतः जन्माभावे हि तत्कुतः। कल हमने 76 श्लोक तक देखा था। भगवान शंकराचार्य अपरोक्षानुभूति ग्रंथ में चेतन की अद्वितीय सत्ता का प्रतिपादन कर रहे हैं। यह साधक, जो तुम्हारा अपना आपा है वो शुद्ध चेतन है, और उस शुद्ध चेतन रूप तुम्हारे आत्म तत्व आपा उसकी सत्ता है और उसकी ही सत्ता है, अनात्म की सत्ता नहीं है। अनात्म की प्रतीति मात्र है, वो विवर्त है, वो अज्ञानी की दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, दिख सकता है, अनुभव में आ सकता है, व्यवहार हो सकता है, वो व्यवहार अनुभव क्षम हो सकता है, व्यवहार क्षम हो सकता है, लेकिन स्वप्न में भी अनुभव भी होता है, व्यवहार भी होता है, सुख दुख भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन स्वप्न की सृष्टि सत्य नहीं होती। ऐसे ही बिल्कुल जागृत है, स्वप्न का देह सत्य नहीं होता, स्वप्न की विभिन्नता सत्य नहीं, स्वप्न देखने वाला ही सत्य होता है। ऐसे ही जागृत में जो चेतन सत्ता है, जो जागृत की सृष्टि देखने वाली है, वह चेतन सत्ता तुम्हारा स्वरूप है और सत्य वही। इसी तथ्य का प्रतिपादन भगवान शंकर, जो त्रैत तुमको दिखाई देता है कि नहीं, मैं तो देह में स्थूल या सूक्ष्म देह में कैद चेतन हूं, स्थूल या सूक्ष्म देह अनात्म है और अनात्म की कोई सत्ता नहीं, कैद कहां करेगा। जिसकी कोई सत्ता नहीं है वो जिसकी सत्ता है उसको सीमित कहां से करेगा, परिच्छिन्न कहां से करेगा। वैसे भी जो सूक्ष्मतम होता है उसको सीमित करने की ताकत स्थूल में होती नहीं। हमने कई बार चर्चा की, आकाश को सीमित करने की ताकत न घड़े में है न कमरे में है। ये घटाकाश और महाकाश जब हमको अनुभव में आता है या हम उसके साथ व्यवहार भी करते हैं, तब भी असल में वो महाकाश है। ये आत्मा एक अखंड सर्वव्यापक चेतन है, ब्रह्म है, ऐसा हमारा ये महान आत्म तत्व है। इसकी अपरोक्षानुभूति में स्थित होना ही मनुष्य का लक्ष्य है। तो भगवान शंकराचार्य ने अभी जो श्लोक बताए उसमें कहा, देखो तुम जो अपने को जीव मान करके बैठे हो, ये अज्ञान के कारण है। तुम जो अपने को इस जगत को सत्य मान के बैठे हो,
ये भी अज्ञान के कारण। नेह नानास्ति किंचन, उपनिषद मूल प्रमाण तो उपनिषद है। यहां नानात्व तो जैसी कोई चीज नहीं, ये नाना एव पश्यति। कठोपनिषद ने कहा मृत्यो स मृत्युम गच्छति, वो तो फिर संसरण में पड़ा रहेगा, एक देह दूसरा देह तीसरा देह, न जाने कितने देहों में संसरण करेगा। और यद्यत शरीर मादत्ते तेन तेन स रक्षति, श्वेताश्वेतर में कहा। ये जो चेतन है, ये नैव स्त्री न पुमानेशु न चैवा नपुंसक, ये जो आत्म तत्व है, शुद्ध चेतन तत्व जो तुम्हारा अपना आपा है, ये न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। ये तो जिस न ये घोड़ा है, न गधा है, न मनुष्य है। यद्यत शरीर में आदत्ते, जिस शरीर में ये भ्रम के कारण अपने को जीव माना हुआ चेतन जाता है, उसी शरीर की रक्षा करने में वो जीवन का लक्ष्य मान लेता है। यद्यद शरीर आदत्ते तेन तेन स रक्षति, उसी शरीर की रक्षा करने की, जाने न पाए या ज्यादा दिन जिंदा रह जाए, ये कुछ लक्ष्य नहीं है। भगवान शंकराचार्य परोक्षानुभूति ग्रंथ में क्या कहते हैं कि देखो इसकी सत्ता ही नहीं है, इसका जन्म ही जो तुम्हें प्रतीत होता है वो अज्ञान के कारण। हमने कई बार चर्चा की, उड़िया बाबा से किसी ने जा करके पूछा कि साहब हमको लगता है हमको ब्रह्मज्ञान हो गया, तो ये बताइए अब ब्रह्मज्ञान होने के बाद तो अगला जन्म नहीं होता है, तो हमारा अगला जन्म तो नहीं होगा। उन्होंने कहा कि तुम ये बताओ कि तुम्हारा ये जन्म हुआ है कि नहीं हुआ है। उन्होंने कहा ये जन्म तो हुआ है। उनका तब अगला भी होता रहेगा, तब अगला भी होता रहेगा। ये तुमको इस जन्म में रियलाइज कर कि ये जन्म मृत्यु झूठ चीज है, अनात्म की कोई सत्ता ही नहीं होती है। अगर तुमको लगता है कि ये जन्म हुआ है, जन्म कहाँ, जिसकी सत्ता नहीं है उसका कैसा जन्म और कैसा मरण। जन्म मरण झूठ है। चेतना का न जन्म होता है न मरण होता है, वो एक अखंड सर्वव्यापक। और जो हमको द्वैत का बोध होता है, अखंडानंद महाराज ने एक बार कहा कि झूसी में इलाहाबाद के पास है प्रतिष्ठानपुरी, तो वहाँ करपात्री जी महाराज के शिष्य प्रभुदत्त ब्रह्मचारी रहते थे, बड़े प्रसिद्ध संत थे उस समय। हमने भी बचपन में देखा तो नहीं, सुनते वो। तो वो बड़े लंबे लंबे वेदांत सत्र कराते थे ऐसे। तो 6 महीने का सत्र एक वो करा रहे थे। अखंडानंद जी महाराज भी तो पता नहीं संन्यास लिया था कि नहीं लिया था, वहाँ गए हुए थे। उन्होंने कहा कि उड़िया बाबा भी वहाँ, ये था पहली बार हमको उड़िया बाबा का दर्शन, उनको गुरु मानते थे उड़िया बाबा को, अखंडानंद जी महाराज। तो पहले मैंने सोचा कि इनसे पूछूंगा कि भाई ये जो दृष्टा और दृश्य, ज्ञाता और ज्ञेय, हम जानते हैं दृग्दृश्य विवेक में कि यद दृश्यम तज्जड़म तद मिथ्या। जो दृश्य होता है वो जड़ होता है, और जो दृष्टा है वो चेतन है, वो हमारा स्वरूप है। तो इनकी विभेदक रेखा क्या है, इनमें अंतर करने वाली क्या चीज है कि यहां से ज्ञाता का अस्तित्व है और यहां से ज्ञेय का अस्तित्व चालू हुआ। दोनों की विभाजक रेखा क्या है, कौन सी चीज है जो ज्ञाता को ज्ञेय से अलग करती है, कौन सी वो चीज है जो दृष्टा को दृश्य से अलग करती है, कहां से दृष्टा समाप्त होता है और दृश्य शुरू होता है। पहले कि मैंने सोचा जब वो बताएंगे तो मैं कह दूंगा कि मैं तो साक्षी हूं। उन्होंने कहा कि देखो दृष्टा और दृश्य की कोई विभाजक रेखा नहीं होती है। अज्ञान के कारण वही दृष्टा दृश्य के रूप में दिखाई पड़ता है, अज्ञान के कारण वही ज्ञाता ज्ञेय के रूप में दिखाई देता है। और अज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं होता। अज्ञान के कारण जो चीज दिखाई देती है
उसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता। अगर रस्सी में सांप अज्ञान के कारण दिखाई दे रहा है, इसका मतलब अस्तित्व वहां रस्सी का ही है, वहां सांप का कोई अस्तित्व नहीं है। तो कहा कि देखो असल में इसकी कोई विभाजक रेखा ही नहीं है। वो दृष्टा, वो ज्ञाता, वो चेतन ही उसकी अज्ञानी की दृष्टि में अज्ञान योगता है। देखिए बार बार 75 से लेकर के 84 श्लोक तक भगवान शंकराचार्य एक दूसरी लाइन जो है श्लोकों की उसको रिपीट कर रहे हैं 12वें श्लोकों में। तद्वद आत्मनिदेहत्वम पश्यति अज्ञान योगता। तद्वत जैसे उन्होंने बहुत अनेक दृष्टांत दिए हैं, कहा इस तरह से वो जो शुद्ध चेतन है वही देह के रूप में अनुभव में आता है। किसको? ज्ञानी को नहीं, अज्ञानी को। जो अज्ञान से आवृत जिसका चेतन है उसको वही एक अखंड सर्वव्यापक शुद्ध चेतन जो ब्रह्म रूप है वो उसको देह के रूप में अनुभव में आता है। यही नहीं, वही चेतन उसको जगत के रूप में अनुभव में आता है। तो दृष्टा और दृश्य का भेद असल में कहीं है ही नहीं। हम जो ज्ञानी है वो जानता है कि दृश्य नाम की कोई सत्ता नहीं होती है, कोई उसका वास्तविक अस्तित्व ही नहीं है। ज्ञेय का कोई वास्तविक दृष्टा ही अज्ञान के कारण दृश्य रूप बन जाता है। उसकी विभाजक रेखा कहीं तुमको ढूंढने से मिलेगी नहीं। अखंडानंद महाराज ने कहा जब बूढ़ी बाबा ने ऐसा उत्तर दिया तो मैंने कहा मैं तो सोच रहा था इनको अभी शब्द चातुर्य में बताऊंगा कि मैं तो दोनों का साक्षी हूं और ये है वो है, लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल मूल बात को ही काट दिया। और वास्तव में वेदांत सिद्धांत भी यही है कि देखो जो मिथ्या है उसका अस्तित्व क्या है? वो तो भासमान है केवल। भासमान विद्यमान नहीं होता है। विद्यमान क्या है? विद्यमान तो हमारा आत्मा है, शुद्ध चेतन है। जीव तो एक भासमान सत्ता है। विद्यमान रस्सी है, सांप भासमान सत्ता है। अविद्य, और इसी को तो मिथ्या कहते हैं। मिथ्या की डेफिनेशन क्या है वेदांत में? अविद्यमानत्वे सति भासमानत्वम मिथ्यात्वम। जो अविद्यमान होते हुए भी भासमान होता है उसी को तो मिथ्या कहते हैं। यानी दिखाई पड़ रहा है, शशक श्रृंग की तरह से नहीं है, वंध्यापुत्र की तरह से नहीं है कि एकदम से नहीं है। नहीं, दिखाई तो दे ही रहा है, ज्ञानी को भी दिखाई देगा। इंद्रियों की प्रकृति ही ऐसी है। अज्ञान जन्य मन बुद्धि और इंद्रियों की प्रकृति ऐसी है कि जहां जो नहीं है वहां वैसा दिखा देता है। अधिष्ठान को छुपा देता है और अध्यास को दिखा करके उसको सत्य और महत्वपूर्ण बता देता है। और इसी अज्ञान की निवृत्ति होते ही अध्यास की भी निवृत्ति। यही तो सर्व अनर्थ का कारण है। ब्रह्मसूत्र में हमने लंबी चर्चा की। सर्व अनर्थ है तो क्या है? अध्यास, और उसके मूल में अज्ञान। यहां 12 श्लोकों में भगवान शंकराचार्य ने बताया कि देखो आत्मा में जो देह है, देखिए अभी देह पर कंसंट्रेट करके चल रहे हैं क्योंकि संसार की जो आसक्ति है, संसार का जो अध्यास है, उसके मूल में भी देह का ही अध्यास है। देह के लिए ही तो संसार है, देह के सुख दुख भोगने के लिए ही तो सृष्टि है, देह के अंदर ही तो कामनाएं वासनाएं हैं। इसलिए अगर देह को अध्यास जान लिया तो फिर संसार को अध्यास जानने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए शुरुआत कहां से कर रहे हैं कि देखो आत्मा में देह को जो तुम सत्य मान के बैठे हो तो वो तो अज्ञान योग्यता है। अज्ञान के कारण ही वो आत्म तत्व ही, वो शुद्ध चेतन ही, वो दृष्टा ही, साक्षी ही तुमको देह के रूप में, ये अज्ञान जो है अनर्थ का कारण है। ये देह में सत्य बुद्धि का कारण अज्ञान है। तद्वद आत्मनिदेहत्वम पश्यति अज्ञान योगता। कल हमने 2 श्लोकों पर चर्चा की थी, 75 और 76। वहां पर 2 दृष्टांत लिए थे भगवान शंकराचार्य ने। एक कहा था जैसे जल में वृक्ष का प्रतिबिंब पड़ने से लगता है कि जैसे
वृक्ष जल के अंदर है, तो जल के अंदर वृक्ष नहीं है, वृक्ष का प्रतिबिंब है। वहां न फल तोड़ पाओगे, न उसकी छांव में बैठ पाओगे। जैसे जल में वृक्ष होने का भ्रम होता है, विपर्यास होता है, भ्रम होता है, ऐसे ही आत्म तत्व में देह के होने का भ्रम होता है, अज्ञान योग्यता। अज्ञान के कारण ही कोई अज्ञानी व्यक्ति ये समझ सकता है कि वृक्ष जल के अंदर है, ऐसे ही अज्ञानी ये समझता है कि चेतन में देह की सत्ता है। वास्तव में आत्मा के अलावा किसी की सत्ता नहीं। दूसरा 76 में दृष्टांत क्या लिया था 76 श्लोक में, कि जैसे जहाज पे, पानी के जहाज में बैठ करके जाते हुए, स्टीमर में बैठ के जब कोई चलता है नदी में, गंगा जी में, तो लगता है जैसे किनारे भाग रहे हैं, और भाग वो खुद रहा है, लेकिन उसको लगता है हम तो स्थिर हैं। रेलगाड़ी में बैठ करके खंभे और पेड़ पीछे भागते हैं किनारे। कल हमने चर्चा की थी, तुलसी बाबा ने ये जो 12 श्लोक हैं, संभवतः यहीं से प्रेरणा लेते हुए उत्तरकांड के मध्य में करीब करीब कई सारी चौपाइयां लिख डाली कि अज्ञानी व्यक्ति को राम जी में कैसा कैसा भ्रम होता है। तो वहां उन्होंने नौका रूढ़ चलत जग देखा, और थोड़ा सा क्वचित अन्य दो की, और अपना भी, चूंकि तुलसी बाबा थोड़ा जोड़ते हैं उसमें, और थोड़ा अन्य जगह से भी, तो उन्होंने केवल पोतेन गच्छता पुंसा सर्वम भाति एव चंचलम, भगवान शंकराचार्य ने तो यही लिखा था कि जो जहाज में बैठ करके जाता है उसको भाति एव चंचलम, सब कुछ चलता हुआ सा प्रतीत होता है, कि नहीं किनारे भाग रहे हैं, पेड़ भाग रहे हैं, मकान भाग रहे हैं स्टीमर में बैठ के चलने वाले को, और भाग वो खुद रहा है स्टीमर, लेकिन उसको लगता है हम तो बैठे हैं, हम कहाँ भाग रहे हैं, भाग तो ये सब रहे हैं, मकान किनारे पेड़ वृक्ष सब भाग रहे हैं। तुलसी बाबा ने इसको और स्पष्ट कर दिया कि ऐसा लगता क्यों है। उन्होंने कहा नौका रूढ़ चलत जग देखा, जो नौका में चढ़ करके चलता है उसको लगता है संसार जो है वो चलायमान है, जबकि चलायमान वो खुद है। चलायमान हमारा मन है, चलायमान हमारी इंद्रियां हैं, चलायमान हमारी वासनाएं कामनाएं हैं, और हमको क्या लगता है कि आत्मा चलायमान है। आत्मा कहीं चलायमान हुआ है नहीं, आत्मा तो एक अखंड स्थिर है, वो तो पूर्ण है, वो कहां से कहां जाएगी, वो कहीं जा ही नहीं सकती, उसका कहां जन्म मरण। जो सब जगह होता है वो क्या नरक स्वर्ग में जा सकता है, उसका कोई जन्म मरण हो सकता है। तद एजति तन न एजति, केनोपनिषद में कहा, वो चलता हुआ भी नहीं चलता है, वो सबसे पहले सब जगह दौड़ के पहुंच जाता है, क्योंकि वो पहले से ही सब जगह है। वो चलता है और वो नहीं भी चलता है। जीव दृष्टि से, वो जीव चेतन की दृष्टि से वो सब जगह घूम रहा है, नरक में जा रहा है, स्वर्ग में जा रहा है, अनेक देहों में जा रहा है, लेकिन आत्म ब्रह्म दृष्टि से जो उसका स्वरूप है वो कहाँ जाएगा और कहाँ, वो तो सब ठस ठसानंद है, वो तो सर्वव्यापक है। जो सर्वव्यापक होता है उसमें गति नहीं होती, हो ही नहीं सकती। आकाश में कहाँ गति है, वायु में गति होती है, कहीं घनी है, कहीं विरल है, कहीं नहीं है। तो तुलसी बाबा ने कहा नौका रूढ़ चलत जग देखा, नौका में जो बैठा हुआ है वो जल, वो संसार को चलता हुआ देखता है। क्यों? क्योंकि अज्ञान के कारण अचल मोह बस आपो ही लेखा, वो मोह के कारण अपने आप को अचल समझ लेता है कि हम तो बैठे हैं, वो बैठा नहीं, कामनाओं ने चला रखा है, इंद्रियों में चंचलता है, वासनाओं में चंचलता है, देह में चंचलता है, आत्मा में चंचलता नहीं है। कहते हैं जब नेत्र चंचल हो किसी के तो संसार भी चंचल दिखाई दे। अपनी वासनाओं का, अपनी मन स्थिति के अनुसार ये जगत प्रतीत होता है, वही लगता है वो शांति है, ड्राइंग रूम वही रहता है। मन अगर चिंतित है, विक्षिप्त है, परेशानी में है, तो वही कमरा वैसा ही नहीं लगता, वही चीज़ें वैसी है। और अगर बहुत शांति है, अच्छा है, ध्यान करके उठे तो लगता है सब कुछ अच्छा तो है, पूरा जीवन अच्छा है, शांत है। कहा अपना मन और नेत्र, अपनी इंद्रियां, वासनाएं अगर चंचल हैं तो फिर संसार चंचल है, और नहीं तो ऐसा क्यों? स्वरूप के अज्ञान से ही मनुष्य ये सब चंचल उपाधियों को मैं बुद्धि कर लेता है।
असल में उसका असली मैं तो शुद्ध चेतन है, एक अखंड सर मैं वो ब्रह्मात्म भाव के बोध में रहने की जगह देहात्म भाव वो कर लेता है अज्ञान के कारण। यही देहात्म भाव उसके दुख का कारण है, उसके बंधन का कारण है, और ब्रह्मात्म भाव ही उसकी मुक्ति का कारण है और अक्षय सुख का कारण है। सारी परेशानी अभी और यहीं समाप्त ब्रह्मात्म भाव होते ही। देहात्म भाव से उठ करके ब्रह्मात्म भाव में प्रतिष्ठित हो जाना, यही तो सारे उपनिषदों का और भगवान शंकराचार्य के इस अपरोक्षानुभूति ग्रंथ का लक्ष्य है। अब 77 श्लोक में कहते हैं, पीतत्वम ही यथा शुभ्रे दोषाद भवति कस्यचित् तद्वद आत्मनिदेहत्वम पश्यति अज्ञान योगता। इस आत्म तत्व में अज्ञान के कारण देह को अज्ञानी किस प्रकार से देख लेता है, एक और दृष्टांत दिया कि जैसे किसी को पीलिया का रोग हो जाए, पीतत्वम ही यथा शुभ्रे, पीलिया का जब रोग होता है तो नेत्रों में पीलापन आ जाता है, इसको जॉन्डिस है, तो हर सफेद चीज थोड़ी पीली दिखाई देने लगती है। असल में नेत्र दोष है, तुम्हारी दृष्टि में पीलापन आया है, नेत्र दोष के कारण सफेद सारी चीजें पीली नहीं हो गई हैं। पीतत्वम ही यथा शुभ्रे दोषाद भवति कस्यचित्, जैसे किसी को दोष रोग हो जाए पीलिया का तो उसको सफेद चीजें पीली दिखाई देने लगती हैं, इसी प्रकार से जब हम अविद्याग्रस्त हो करके, यानी वासना पुंज ही अज्ञान का दूसरा नाम है, वासनाओं की दृष्टि से उस चेतन को देखते हैं तो देह के रूप में दिखाई देता है। वास्तव में तो वो शुद्ध चेतन ही है। जब किसी को पीलिया रोग हो जाता है तो सफेद वस्तुएं पीली दिखाई देती हैं। अगर हम नीले रंग का मान लिया चश्मा लगा लें तो नीली दिखाई देंगे, हरे रंग का। कहा देखो जिसकी जैसी दृष्टि होती है वैसा। अगर हम बिल्कुल शुद्ध और सत्य दृष्टि से देखेंगे तो देह नहीं आत्मा दिखाई देगा, जगत नहीं आत्मा दिखाई देगा, शुद्ध चेतन दिखाई देगा। लेकिन जब हम वासनाओं के उपनेत्र चश्मे से देखते हैं, अज्ञान के चश्मे से देखते हैं, तो फिर हमको अनेकता दिखाई देती है और राग द्वेष का कारण बन जाती है, चिंता का कारण बन जाती है। चूंकि हमने अज्ञान का चश्मा लगा रखा है, इसलिए आत्मा में शरीर का भ्रम होता है। ये कहना चाह रहे भगवान शंकराचार्य। हमारा स्वरूप क्या है? बीएमआई चार्ट में, विश्व भर में बीएमआई चार्ट से गुरुदेव ने डंका बजाया। उनका तुम्हारा स्वरूप तो ओंकार स्वरूप है, लेकिन वासना अर्थात अविद्या, वासना पुंज का ही नाम तो अविद्या है, उसके कारण तुम अपने को बीएमआई मान लेते हो, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट मान लेते हो, और फिर परसीवर फीलर थिंकर मान लेते हो, फिर ऑब्जेक्ट्स के पीछे भागते हो, इमोशंस के पीछे भागते हो और थॉट्स को सत्य मान लेते हो। ओईटी भी आ जाता है, बीएमआई के बाद पीएफटी, पीएफटी के बाद में ओईटी, और ये इस सब की जड़ में क्या है? वासना, अज्ञान, वासना पुंज। अज्ञान की निवृत्ति होते ही न कहीं बीएमआई है, न कहीं पीएफटी है, न कहीं ओईटी है, फिर तो ओंकार स्वरूप एक अखंड सर्वव्यापक चेतन ही है। ऐसे बताया। तुलसी बाबा ने इसको ट्रांसलेट कर दिया। उन्होंने कहा, नयन दोष जाकह जब होई, पीत बरन ससि कहूं कह सोई। नयन दोष जाकह जब होई, जिसको नेत्र दोष होता है, अर्थात नेत्रों में पीलिया के कारण पीलापन होता है, नयन दोष जाकह जब होई तो पीत बरन ससि। उन्होंने ये नहीं कहा कि सब सफेद चीजें, देखिए दृष्टांत थोड़ा सा बदल लिया। उन्होंने कहा उसको चंद्रमा पीला दिखाई देता है। पीत, चंद्रमा तो शुभ्र सफेद होता है, वो कहता है कि नहीं आज चंद्रमा पीला हो गया।
पीत बरन ससी कहूं कह सोई, वो चंद्रमा को पीला कहने लगता है बजाय सफेद। 78 श्लोक में कुछ और दृष्टांत लेते हैं। कहते हैं चक्षुर्भ्याम भ्रमशीलाभ्याम सर्वं भाति भ्रमात्मकम तद्वद आत्मनिदेहत्वं पश्यति अज्ञान योगता। चक्षुर्भ्याम भ्रमशीलाभ्याम सर्वं भाति भ्रमात्मकम। कहते हैं कि अगर भ्रमशीलाभ्याम, हम चक्कर लगाने लगे तेजी से, लड़के खेलते हैं दोनों हाथ पकड़ करके गोल गोल घूमते हैं, कई बड़े लोग भी होली में ऐसे से नाचते हैं। तो कहा कि जब तेजी से चक्कर लगाते हैं तो होता क्या है कि चक्कर तो खुद लगा रहे हैं लेकिन पूरा कमरा और लॉन और सब घूमता हुआ दिखाई देता है। घूम तो रहे होते हैं तुम्हारे नेत्र, लेकिन लगता है कि जैसे पूरा वातावरण आसपास की सब चीजें घूम रही हैं। चक्षुर्भ्याम भ्रमशीलाभ्याम सर्वम भाति भ्रमात्मकम। असल में घूम तुम रहे हो, तुम्हारे नेत्र घूम रहे हैं जब गोल गोल चक्कर तेजी से लगाते हैं, और लगता है कि जैसे सब कुछ बाहर घूम रहा है। घूम तो अंदर रहा है, वासनाएं अंदर घूम रही हैं, इसलिए लगता है कि चेतन घूम रहा है, इंद्रियां घूम रही हैं, संसार घूम रहा है, कुछ नहीं घूम रहा है। ये तो क्या है कि तुम वेग से चूंकि घूम रहे हो तो तुमको लगता है मकान भी घूम रहे हैं, वृक्ष भी घूम रहे हैं, पशु पक्षी भी घूम रहे हैं, सब घूम रहे हैं। चूंकि अंतःकरण में वासनाएं हैं, जड़ता है, अज्ञान है, उस अज्ञान के कारण आत्मा में देह जड़ दिखाई देता है। तुलसी बाबा ने कहा, इसका भी ट्रांसलेट कर दिया उन्होंने, वहीं एक ही प्रसंग है शुरू में जब काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को उपदेश करते हैं। उन्होंने कहा बालक भ्रम ही न भ्रम ही ग्रहादि कहाँ ही परस्पर मिथ्यावादी। बिल्कुल जैसे बालक भ्रम ही न भ्रम ही ग्रहादि। अरे जब बालक जो है घुंगरी पर होता है, ऐसे कुछ नाम भी है उसका हिस्ट्री। बालक जब घूमते हैं तेजी से, चक्कर लगाते हैं, तो लगता है जैसे घर चक्कर लगा रहा है। बालक भ्रम ही न भ्रम ही ग्रहादि, बालक घूम रहा है, घर नहीं घूम रहा है। इसी प्रकार से जो अद्वैत वेदांती हैं, जो कहते हैं कि जीव मिथ्या है, जगत मिथ्या है, वो भी इसी प्रकार से कहते हैं, देखो न देह है, न देह चलता है, न संसार है, न संसार चलायमान है, ये तुम्हारी अज्ञान के कारण हुई अनुभूति है। तद्वत आत्मनिदेहत्वं पश्यति अज्ञान विभूता है। इस प्रकार से आत्मा में अज्ञान के कारण इस देह का अस्तित्व दिखाई देता है। पश्यति पश्यन न च पश्यति मूढ़ा। हरि गोविंदम ने कहा, देखो अज्ञानी व्यक्ति मूढ़ देखते हुए भी नहीं देखता है, वहां आत्मा देखता है, देह है, एकत्व देखता है, अनेकता है, ब्रह्म तत्व देखता है, संसार देखते हुए भी नहीं देखता। कहते हैं दृष्टि ठीक करना, यही तो वेदांत का संदेश है। आत्मदृष्टि ब्रह्म दृष्टि हो जाए और देहात्म भाव चला जाए, ब्रह्म दृष्टि स्थिर हो जाए। 78 श्लोक में यह कहा। अब 79 श्लोक में एक और दृष्टांत लेते हैं, और इस पर तो हम लोग बहुत विस्तार से मांडूक्य उपनिषद के अंतिम प्रकरण में चर्चा भी कर चुके हैं, अलात शांति प्रकरण में। कहते हैं अलातम भ्रमणेन एव वर्तुलम भाति सूर्यवत तद्वद आत्मनिदेहत्वं पश्यति अज्ञान योगता। भगवान शंकराचार्य कहते हैं अलातम भ्रमणेन एव, जब एक डंडे के ऊपर आगे मशाल जिसको कहते हैं, अलात का मतलब मशाल, डंडे के आगे कपड़ा बांधा जाता है, उसमें आग लगा दी जाती है और उसको तेजी से घुमाते हैं तो गोल ऐसा लगता है, वो है तो एक जगह डंडे के सिरे पर है, तेजी से घुमाने के कारण लगता है कि जैसे आग का घेरा बन गया, गोल बन गया। अब आज के वैज्ञानिक युग के उससे देखें कि अगर पंखे को बहुत तेज चला दिया जाए, ऐसे अगर हम नीचे बंद पंखे में देखेंगे तो जो पर के उधर की छत है उतनी नहीं दिखाई देगी, जो उसका मेटल है
वो बैरियर बन जाएगा हमारी दृष्टि में। लेकिन अगर पंखे को बहुत तेज चला दें तो फिर सब कुछ लगेगा कि पंखा चल ही नहीं रहा और पूरा दिखाई देगा पीछे। तो क्या है, ये नेत्र पकड़ नहीं पाते। इसका मतलब क्या है कि इंद्रियां ठीक सूचना नहीं देती हैं, इंद्रियों की सीमा है। मन भी ठीक बात को नहीं पकड़ पाता, बुद्धि भी नहीं पकड़ पाती है। इसीलिए कहते हैं तुम्हारी बुद्धि प्रमाण नहीं है, तुम्हारा मन प्रमाण नहीं है, तुम्हारी इंद्रियां प्रमाण नहीं है। प्रमाण तो श्रुति है, प्रमाण तो बोध प्राप्त संतों के वचन हैं। कहा श्रुति युक्ति अनुभूति, इसी तीन को तो प्रमाण माना गया। श्रुति परम प्रमाण है, फिर युक्ति से भी समझ सकते हैं कि नहीं पर तो होगा, जब बंद में था तो होगा, युक्ति भी प्रमाण है। और बोध प्राप्त संतों की अनुभूति भी प्रमाण है, सबकी अनुभूति प्रमाण नहीं। कहा अलातम भ्रमणे नेवो वर्तुलम भाति सूर्यवत, जब हम अलात को घुमाते हैं, भ्रमणे नेवो गोल गोल तेजी से घुमाते हैं, तो एक वर्तुल अर्थात गोला घेरा दिखाई देता है सूर्य के समान कि अरे एक गोल घेरा बन गया आपका ये तो। लेकिन क्या गोल घेरा है? कहा नहीं। इसी प्रकार से वासनाओं की, बुद्धि की, इंद्रियों की चंचलता के कारण हमको आत्मा में देह की प्रतीति अज्ञान के कारण होती है। जैसे अज्ञान के कारण अलात में घेरे गोल होने की प्रतीति होती है, ऐसे ही आत्मा में देह की प्रतीति होती है। असल में चेतन में द्वैत नाम का कोई अस्तित्व ही नहीं है, अद्वितीय है चेतन। अद्वितीय में द्वितीय हो ही नहीं सकता है। कहा द्वैत रहित अद्वितीयता जो है उसको जानना है तो वो हो करके ही जाना जा सकता है। सोई जानत तुम देह जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म हो करके ही ब्रह्म को जाना जा सकता है। बुद्धि के विषय के रूप में जैसे हम संसार की अनेक चीजें जान लेते हैं, उस तरह से आत्म तत्व को, ब्रह्म तत्व को नहीं जाना जा सकता है। वो जो द्वैत रहित अद्वितीयता है, वृत्ति उसको ग्रहण नहीं कर सकती। वो तो वृत्ति का प्रकाशक है, वृत्ति का साक्षी होकर के और उस साक्षी के ब्रह्मत्व के बोध में प्रतिष्ठित होकर के उसको जाना जा सकता है। उस वृत्ति के विषय के रूप में उस ब्रह्म तत्व को नहीं जान सकते। और वो जो ज्ञान स्वरूप है, हम तो वृत्ति तक ही, बुद्धि वृत्तियों तक ही हम ज्ञान की सीमा मानते हैं कि जो बुद्धि जान सकती है वही ज्ञान की सीमा है। हाँ नहीं, बुद्धि तो जड़ है, बुद्धि को प्रकाशित करने वाला ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व है। वो जो वृत्ति रहित ज्ञान स्वरूपता हमारी है, उस ज्ञान स्वरूपता को अज्ञान के कारण हम नहीं ग्रहण कर पाते, क्योंकि हमने तो बुद्धि को ही ज्ञान की सीमा मान लिया है, आत्मा तक पहुंच नहीं है, आत्मा के सच्चे स्वरूप तक पहुंच नहीं है। तो वृत्ति रहित ज्ञान स्वरूपता को ग्रहण न कर पाने के कारण जो अज्ञानी पुरुष है वो अपने को शरीर मान लेता है। तद्वत आत्मनि देहत्वम पश्यति अज्ञान योगिता, ऐसे दृष्टांत दिया 79 श्लोक में। अब 80 श्लोक में क्या कहते हैं, एक और दृष्टांत लेते हैं। कहते हैं महत्वे सर्व वस्तुना अणुत्वम ही अति दूरता, तद्वत आत्मनिदेहत्वम पश्यति अज्ञान योगता। महत्वे सर्व वस्तुना, जैसे महत्वे मतलब बड़ी वस्तुएं, बड़ी चीजें, सभी बड़ी वस्तुएं, महत्वे सर्व वस्तुना, बहुत बड़ी बड़ी चीजें, अणुत्वम ही अति दूरता, बहुत दूर होने के कारण छोटी दिखाई देती हैं। अणुत्वम छोटी दिखाई देती हैं, दूरी के प्रभाव के कारण बहुत बड़ी चीज भी छोटी दिखाई। हम जानते ही हैं
कि सूर्य तो बहुत बड़ा है और छोटा दिखाई देता है, पृथ्वी से हजारों गुना बड़ा। तो दूरी की उपाधि के कारण बड़ी चीजें भी छोटी दिखाई देती हैं। बहुत दूर पर जो पर्वत होता है छोटा दिखाई देता है, पर्वत तो पास जाने में लगता है बहुत बड़ा है। कहते हैं तद्वद आत्मनिधे, इसी प्रकार से ब्रह्म से बड़ा तो कुछ है नहीं, बृहत्वात् ब्रह्म, ब्रह्म से बड़ा क्या होगा? ब्रह्म तो कहते ही इसीलिए बृहत्व, चूंकि वो सबसे बड़ा है इसलिए उसको ब्रह्म कहा गया। उससे बड़ा आकाश भी नहीं, कुछ भी उससे बड़ा नहीं, सर्वव्यापक बृहत्वात् ब्रह्म। तो ब्रह्म जो सबसे बड़ा है, लेकिन अज्ञान के कारण वो बहुत दूर हो गया, और दूर की उपाधि के कारण वो देह के रूप में अनुभव आने लगे। केनोपनिषद ने कहा तद दूरे तद अंतिके, उससे दूर भी कुछ नहीं है और उससे पास भी कुछ नहीं है। वो तो हमारा अपना आपा है ब्रह्म तत्व, तो उससे पास क्या और होगा? बुद्धि उससे पास थोड़ा है, ना इंद्रियां, ना वासनाएं, ना मन, ना इच्छाएं, ना ये देह। वो तो हमारा अपना आपा है, वो तो सबसे पास है। लेकिन अज्ञान के कारण वो अज्ञानी के लिए वो सबसे दूर है, उससे दूर कुछ नहीं है ब्रह्म तत्व। और जबकि वो सबसे निकट, तद दूरे तद्वंतिके, वो सबसे निकट होते हुए भी सबसे दूर है। कारण क्या है? अज्ञान, स्वरूप के अज्ञान के कारण वो दूर लगता है। कहा इसी प्रकार से जैसे सब बड़ी वस्तुएं दूरी की उपाधि होने से छोटी दिखती हैं, उसी तरह से वृहत ब्रह्म होते हुए भी हमको देह के रूप में अनुभव में आता है अज्ञान के कारण। एक और 80 में श्लोक में दृष्टांत दिया। अब 81 श्लोक में एक और दृष्टांत के माध्यम से इसी बात को पुष्ट कर रहे हैं। कहते हैं सूक्ष्मत्वे सर्ववस्तु नाम स्थूलत्वं च उपनेत्रतः तद्वद आत्मनिदेहत्वं पश्यति अज्ञान योगता। भगवान शंकराचार्य कहते हैं सूक्ष्मत्वे सर्व वस्तु नाम, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज होती है वो भी स्थूल दिखाई देने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि उपनेत्र, देखो नेत्र तो वही है जो चीज जैसी है उसको वैसी दिखा दे, उपनेत्र कहा। इसका मतलब उस समय भी उपनेत्र किसको कहते हैं? चश्मे को। इसका मतलब उस समय भी कुछ चश्मा वश्मा टाइप की चीज होती थी, उपनेत्र। उपनेत्र के कारण चीजें जैसी है, हमें तो अच्छा है, ऐसे नहीं दिखाई देता। भाई चश्मा लगा लिया तो साफ दिखने लगा, लेकिन वही कि नीला चश्मा लगा लें तो काला चश्मा लगा लें तो फिर उपनेत्र वैसा दिखाई देने लगे। ऐसे ही अज्ञान का चश्मा लगाने से वो आत्म तत्व देह के रूप में अनुभव में आता है। जो सूक्ष्म चीज है वो स्थूल दिखाई देने लगती है, छोटी चीज बड़ी दिखाई देने लगती है। चश्मा यही तो करता है, बड़ा करके अक्षर तभी कहते हैं इतनी पावर इतनी पावर। तो छोटी चीज बड़ी दिखा देती है, लेंस लगा दिया तो बड़ी दिखने लगी। दूसरी तरफ ब्रह्म क्या है? असल में तो ब्रह्म और देह के लिए ये दृष्टांत दे रहे हैं। ब्रह्म से सूक्ष्म कुछ नहीं, जो जितना सूक्ष्म होता है वो उतना व्यापक होता है। हम जानते हैं पंचतत्वों में आकाश सबसे सूक्ष्म है, इसलिए आकाश सबसे व्यापक है। और आकाश से भी सूक्ष्म शुद्ध चेतन तत्व है, इसलिए वो ब्रह्म है। उससे सूक्ष्म कुछ नहीं है हमारे अपने आपा चेतन तत्व से, इसलिए वो सर्वव्यापक है, वो ब्रह्म है। उससे ज्यादा व्यापक कुछ नहीं चेतन से। वो जो सूक्ष्मतम है वो स्थूल के रूप में अनुभव में आने लगता है। दृष्टि उपनेत्र के कारण, अज्ञान का चश्मा लगा होने के कारण जो सूक्ष्मतम ब्रह्म तत्व है, जो हमारा अपना आपा है, वो स्थूल देह के रूप में अनुभव में आने लगता है। इस दृष्टांत से ये बता रहे हैं कि देखो इंद्रियां जो है या मन बुद्धि, वो यथार्थ वस्तु के यथार्थ रूप का दर्शन कराने में सक्षम नहीं है।
वो एक कवर चढ़ा करके अधिष्ठान का दर्शन कराती हैं। अधिष्ठान तो ब्रह्म तत्व है, लेकिन वो कहती हैं देह है, अधिष्ठान तो ब्रह्म तत्व, वो कहती हैं संसार और भेद है। अधिष्ठान तो एक अखंड सर्वव्यापक, वो कहती नहीं कोई जगत नियंता भी है। अभी आगे आएगा ये प्रकरण, कई बार उपासना में धक्का भी लग सकता, लेकिन तत्व तो एक है। कहा देखो, देश काल की दूरी का और वस्तु के प्रभाव का हमारे अनुभव पर प्रभाव पड़ता है। देश में कोई चीज दूर है तो वो वैसी नहीं दिखाई देगी जैसी। काल का भी प्रभाव हमारी अनुभूति, बुद्धि की अनुभूति पर पड़ता है, और वस्तुओं का भी प्रभाव पड़ता है। ये अंतःकरण की उपाधि हमको चीज को, अधिष्ठान को वैसा नहीं दिखाती जैसा वो है। उसके स्वरूप को परिवर्तित करके दिखाती है। तद्वद आत्मनि देहत्व, वो उसी आत्म तत्व को देह के रूप में दिखाता है। और इस भ्रम में पड़ने के कारण आत्मा में शरीर भासता है, शरीर है नहीं, भासता है। तुलसी बाबा ने कहा कि देखो, जे मति मलिन विषय बस कामी, प्रभु पर मोह धरहि इमि स्वामी। काकभूषुंडी कहते हैं गरुड़ से। देखिए, हाँ तो उनको ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन चूंकि वो पक्षीराज गरुड़ हैं, अहंकार ज्यादा है, तो उनको स्वामी कहकर संबोधित कर और उसके बाद में अच्छी अच्छी बात भी कही, थोड़ा सा हैसियत में भी उनको लाए कि अज्ञान हमको नहीं है, तुम भले पक्षीराज गरुड़ हो, अज्ञान तुम्ही को है, हमारा ज्ञान का निवारण हो चुका है, तुम्हारा होना, और इसीलिए शंकर जी ने हमारे पास तुमको भेजा है। कहा जे मति मलिन विषय बस कामी, जिनकी बुद्धि मलिन है। मलिन काहे से होती है? रागत द्वेष से। और रागत द्वेष क्यों होते हैं? कामनाओं से, अज्ञान से, वासना पुंज के कारण ही तो। अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश, मृत्यु का भय भी उसे मूल में क्या है? अविद्या पंचक्लेश के मूल में तो अज्ञान ही है। उसी से अहंकार उत्पन्न होता है, उसी से राग द्वेष, उसी से फिर मृत्यु भय, अभिनिवेश, अविद्या, अस्मिता। कहा जे मति मलिन विषय बस कामी, अज्ञान या वासना पुंज के कारण बुद्धि मलिन हो जाती है और व्यक्ति विषयों के बस में हो जाता है, कामनाओं के बस में हो जाता है। जे मति मलिन विषय बस कामी, प्रभु पर मोह धरहि इमि स्वामी। वो फिर राम जी के सच्चे स्वरूप को नहीं समझ पाता है और वो उनका स्वरूप कुछ का कुछ मान्यताओं के आधार पर निर्धारण करता है। ऐसा ऐसा है, ईश्वर का स्वरूप ऐसा है। और तब ये जो हम अभी बीच बीच में चौपाइयाँ आपको बता रहे हैं, ये सब आती हैं। नयन दोष जा कहाँ जब होई, पीत बरन सस कहाँ सब, जब जहि दिस ब्रह्म होय खगेसा, सो कह पश्चिम उदय दिनेशा। ये दृष्टांत भी आने वाला है। जिसको भ्रम होता है, दिशा भ्रम हो जाता है, वो कहता है सूरज पश्चिम से उगता है, पूरब के। तुलसी बाबा कहते हैं ते सठ हठ बस संशय करही, निज अज्ञान राम पर धरही। कहा सठ, ये मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं। और शठ कौन होता है? कि जो है तो अज्ञानी, गलत दृष्टि है, लेकिन वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं है, तो कहते हैं ये शठ है। शठ एक तो गलत मान्यता लेके बैठा है, फिर उस मान्यता को छोड़ने को भी तैयार नहीं है, तो इसलिए कस के कहा शठ। ते सठ हठ बस संशय कर रही, वो कहते नहीं, हमारी अनुभूति ही ठीक है। ते सठ हठ बस, वो भगवान के स्वरूप पर संशय करते हैं। वो एक अखंड सर्वव्यापक चेतन नहीं, वो अपने को देह मानते हैं, संसार के भेद को सत्य मानते हैं। ते सठ हठ बस संशय करही, और निज अज्ञान राम पर धरही। वो अपने अज्ञान को ब्रह्म तत्व पर आरोपित करते हैं। नहीं, हम तो यही मानते। फिर तुलसी बाबा क्या कहते हैं? ऐसा क्यों है? कहते हैं काम क्रोध मद लोभ रथ ग्रहासक्त दुख रूप। उनको कामनाएं सता रही हैं, उनको क्रोध सता रहा है, उनको अहंकार सता रहा है, उनको लोभ सता रहा है। वो घर ग्रहासक्त,
वो शरीर और परिवार को ही सबसे बड़ी बात मान के बैठे हुए। ग्रहासक्त दुख रूप, और कहा ये सब दुख रूप हैं, ये मत समझना कि इनसे बड़ा भारी तुमको कोई अक्षय सुख और शाश्वत शांति की प्राप्ति हो जाएगी। कस के कई बार तुलसी खुद भी वैसे तो, अब कुछ लोग इसी में कहते हैं कि पत्नी ने डांटा था इसलिए रास्तों के पीछे पड़ा। ग्रहासक्त दुख रूप, कहा ये जो बहुत घर में या शरीर में आसक्त होना, ये दुख रूप है। क्योंकि वो अज्ञान के कारण क्या हैं? सत्य का बोध, निज अज्ञान राम पर धरहि, क्योंकि काम क्रोध मद लोभ रत, ये जो विकार हैं उनसे उनका चित्त आक्रांत रहता है, और इसलिए वो वहां आसक्ति कर बैठते हैं, बजाय राम के चरणों में भक्ति करने के वो देह परिवार संसार में आसक्ति कर बैठते हैं, और इसके कारण दुखी होते हैं, दुख रूप। कहा ऐसे जो लोग हैं जो अपने संशय को छोड़ने को तैयार ही नहीं है, जो श्रुति की और गुरु की बात मानने को तैयार ही नहीं है, ते किम जान ही रघुपति ही मूढ़ परे तमकूप, वो भगवान का, राम जी का सत्य स्वरूप कैसे जान सकते हैं? क्योंकि वो तो अज्ञान के अंधकार के कुएं में पड़े हुए हैं। ते किम जान ही रघुपति, वो राम जी के सच्चे स्वरूप को नहीं जान सकते, वो अपने सच्चे स्वरूप को नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि अंधकार मूढ़ परे तमकूप, वो अज्ञानी तो अंधकार के अज्ञान के कुएं में, जैसे गुरु जी कहते देखो भवसागर भी कहा गया और भव नदी भी कहा गया और भवकूप भी कहा गया, यहां तुलसी बाबा ने तमकूप कह दिया, अज्ञान के कुएं में। क्योंकि नदी से एक बार हाथ पैर लगाओ कुछ हो तो बाहर भी निकल सकता है, सागर की लहरें भी कई बार फेंक देती हैं अपने आप, कुएं से कोई अपने आप नहीं निकल सकता जब तक कोई निकालने वाला न हो। तुलसी बाबा आगे उसी प्रसंग में उपदेश करते हैं काकभूषुंडी को कि देखिए स्थिति तो ये है, वो अज्ञानग्रस्त होकर ही तो आए थे कि हमने बंधन राम जी के रात में न काटे होते तो कल सवेरे तक ये लोग मर गए होते, राम लक्ष्मण, सर्प पाश से इनको मुक्त नागपाश से न किया होता। कहा भाई तुम कहां से काटोगे, परमात्मा कहीं मरणशील थोड़े है। उन्होंने कहा कि देखो ये अज्ञान का नाश कैसे होगा? कहा गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, ये जो संसार सागर है गुरु के बिना कोई इसके पार नहीं जा सकता है। भवकूप से ज्ञानी गुरु ही निकाल ले तो निकाल ले, अपने आप निकलना नहीं होगा। इसीलिए वेदांत कहता है कि किताब पढ़ने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, चाहे जितनी किताब पढ़ डालोगे, जब तक गुरु की चरण में बैठ करके तुम श्रवण नहीं करोगे, प्रश्न नहीं करोगे, श्रद्धा पूर्वक उसके उपदेशों को ग्रहण नहीं करोगे, तब तक इस तमकूप से निकलना नहीं होगा। अज्ञान के समुद्र गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई। और फिर वहां कहा जो विरंच शंकर सम होई, चाहे ब्रह्मा और शंकर के समान ही बुद्धि वाला क्यों ना हो, बिना गुरु के कोई इस भवसागर से तर नहीं सकता। अज्ञान के अंधकार से बिना गुरु कृपा के कोई निकल करके बाहर नहीं आ सकता है। कहा देखो भगवान की कृपा होती है तो सद्गुरु भी मिलता है, और इसलिए भगवान की भक्ति और सद्गुरु का अनुग्रह यही तो अज्ञान से उबारने का उपाय है। और जिनको गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है, श्रुति के वचनों पर विश्वास नहीं है, उनके लिए बड़ा कठिन है। क्योंकि कौन्यो सिद्धि की बिन विश्वासा, बिना विश्वास के कोई सिद्धि नहीं होती है। और बिनु हरि भजन न भव भय नासा, जो भगवान के चरणों में लगन नहीं होगी, समर्पण नहीं करोगे बुद्धि का, तो संसार के भय का, इस संसरण के भय का नाश नहीं होगा। बड़ी अच्छी चौपाई। कहा बिनु विश्वास भगत ही नहीं, तेहि बिनु द्रव ही न राम, और राम कृपा बिनु सपने हो जीव न लावे श्याम। ये मत समझना कि तुम अपने आप जो है किसी शाश्वत शांति और अक्षय सुख की प्राप्ति कर लोगे। भगवान की कृपा भी आवश्यक है, सद्गुरु का उपदेश भी आवश्यक है,
तुम्हारी श्रद्धा और लगन भी आवश्यक है, और उन सब के मूल में है विश्वास कि हम जो नहीं जानते हैं वो श्रुति बता रही है, हम जो नहीं जानते हैं वो सदगुरु के उपदेश में है। कौनी सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव है नासा, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हो, जीव न लग। स्वप्न में भी विश्राम नहीं मिलेगा, संसरण भटकाव चालू रहेगा। लगेगा कि चीजें सब ठीक हो गई हैं, फिर एक खराब चीज निकल के जीवन में चली आएगी। अरे ये फिर एक घटना हो गई जो भटकाने वाली हो गई, फिर एक परेशानी आ गई, कभी सामाजिक परेशानी, कभी दैहिक परेशानी, कभी कोई आपदा, कभी कोई, कुछ कुछ चलता रहेगा। राम कृपा बिनु सपने हो, जीव न लह विश्राम। इस प्रकार से तुलसी, और अंत में रामायण के अंत में कहा, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही को। मैंने तो परम विश्राम पा लिया भगवान के चरणों में मन लगा करके। यहां इस प्रकार से भगवान शंकराचार्य 81 श्लोक तक हमने चर्चा की। 82 श्लोक में क्या कहते हैं, कांच भूमो जलत्वम वा जल भूमो ही काचिता, तद्वद आत्मनिदेहत्वम पश्यति अज्ञान योगता। कहा कांच भूमो जलत्वम वा। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हमने जो युधिष्ठिर ने महल बनवाया था महाभारत में, जिसका उल्लेख आता है कि दुर्योधन आया और वहां मैदानों ने बनाया था उसका महल। तो ऐसा जहां पर जल था वहां थल का आभास होता था, और जहां भूमि थी स्थल था वहां पर जल का आभास होता था। तो कभी तो वो अपनी धोती उठा उठा के चलने लगे और वहां तो जमीन ही थी, और जहां जल था वहां लगता था थल है, तो कहते हैं गिर पड़ा, और कहते हैं वहीं से शुरुआत हुई। द्रौपदी हंसी, हालांकि महाभारत में इसका उल्लेख नहीं है द्रौपदी हंसी। हाँ, भीम और लोगों के हंसने का उल्लेख है, लेकिन उसका मजाक। और कहते हैं कृष्ण ने इशारा भी किया था कि हंसो, तो जो क्योंकि वो तो पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए थे। यहां पर वही उसी प्रकार का दृष्टांत है। कहते हैं कांच भूमो जलत्वम हुआ, जैसे भूमि में कहीं कांच जड़ा हुआ हो तो उसमें छाया पड़ेगी, खंभों की छाया पड़ेगी, वस्तुओं की, तो लगेगा जैसे जल है। भूमि में अगर कांच जड़ दिया जाए, कांच भूमो जलत्वम, तो जल का आभास कराएगा। और जल भूमो ही कांच था, और कहीं जल भरा हुआ हो तो यह होगा कि यहां कांच लगा हुआ है, क्योंकि जल में भी प्रतिबिंब उल्टा पड़ता है, कांच में पड़ता है। तो कांच जड़ी भूमि में जल का भ्रम हो सकता है, और जल भरी भूमि में कांच का भ्रम हो सकता है। कहा तद्वद आत्मनिदेहत्वम पश्यति अज्ञान। इसी प्रकार से एक अखंड सर्वव्यापक चेतन में देह होने का भ्रम होता है अज्ञान के कारण। जैसे अज्ञान के कारण कांच जड़ी भूमि में जल और जल भरी भूमि में कांच होने का भ्रम हो सकता है, इसी प्रकार से इस ब्रह्म चेतन में देह का अज्ञान के कारण आभास होता है। स्वरूप के अज्ञान से आत्मा ही देह के रूप में अनुभव में आती है। ये 82 श्लोक में कहा देखो, जो स्पिरिचुअल इग्नोरेंस है उसकी वजह से जो इग्नोरेंट पर्सन है, ही परसीव्स आत्मन एज बॉडी, वो आत्मा को देह के रूप में अनुभव करता है। 83 श्लोक में क्या कहते हैं, यद्वद अगनो मणित्वम ही मणो वा वहनिता पुमान, तद्वद आत्मनिदेहत्वम पश्यति अज्ञान योगता। भगवान शंकराचार्य कहते हैं यद्वद अगनो मणित्वम ही, कहीं एक जलता हुआ अंगारा पड़ा हुआ हो, सुर्ख लाल अंगारा पड़ा हुआ हो, दहकता हुआ कोई कोयला, तो ऐसा भी लग सकता है दूर से कि मणि है। अब ये बड़ी अजीब बात है। कहते हैं मणिधारी सर्प होता है, लेकिन अब साइंटिफिकली तो अभी तक किसी ने मणि देखी नहीं, लेकिन फिर भी इसका दृष्टांत जो है शास्त्रों में तो बहुत मिलता है मणि का। तो अगर
कोई दग्ध कोयला बिल्कुल अंगारा दहकता हुआ पड़ा है तो दूर से किसी को लग सकता है कि मणि पड़ी है, प्रकाशित मणि पड़ी है। मणो व वन्यता पुमान, और कहीं मणि पड़ी हो तो यह भी लग सकता है कि कोई दग्ध अंगारा पड़ा हुआ है, तपता हुआ कोई कोयला पड़ा हुआ है। अब देखिए बिल्कुल उल्टा होगा, कोयला तो जला देगा, मणि तो शीतल होगी, वो कहां जलाएगी? प्रकाश तो दोनों में है, लेकिन एक तो ज्वलनशील है और दूसरा नहीं। कहा तद्वद आत्मनिदेहत्वम पश्यत, ये देह तो घुमाने, भ्रमाने, भटकाने, गिराने, सुख दुख देने, चित्ता कराने का कारण है, और आत्मा तो सर्व सुख, अक्षय शांति, अक्षय सुख स्वरूप है। कहा इस तरह से उल्टा, अज्ञान से जैसे अंगारे को मणि समझ गया, मणि को अंगारा, उस तरह से अज्ञान के कारण इस आत्मा में देह का आभास होता है। वह चेतन दृष्टा आत्मा जड़ और दृश्य शरीर के रूप में अनुभव में आ जाता है। शरीर, पहले भी कहा, शरीर को ही आत्मा समझ लेना भ्रम है। आत्मा तो बहुत श्रेष्ठ है और असल में अनात्मा का कोई अस्तित्व नहीं। वो जो चेतन दृष्टा आत्मा है, अज्ञान के कारण वही जड़ दृश्य शरीर के रूप में अनुभव में आता है, मूल में अज्ञान। तद्वद आत्मनिदेह, भगवान शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में दोनों दृष्टांत देते हैं। रस्सी सांप के रूप में अनुभव में आ सकती है और सांप भी रस्सी के रूप में अनुभव में आ सकता है। यहां भी देखिए दोनों तरफ से करके दृष्टांत दिया। अंगारा मणि के रूप में अनुभव में आ जाए और मणि अंगारे के रूप में। अन्योन्याध्यास है। आत्मचेतन के लक्षण बुद्धि में आ गए, बुद्धि चेतन लगने लगी, शरीर चेतन लगने लगा, और बुद्धि और शरीर की परिच्छिन्नता चेतन पर आरोपित हो गई, चेतन परिच्छिन्न कैद लगने लगा, इसमें अन्योन्याध्यास हो गया। ऐसे बताया 83 श्लोक में। 84 श्लोक में कहते हैं, अभ्रेषु सत्सु धावत्सु सोमो धावति भाति वै तद्वद आत्मनिदेहत्वम पश्यति अज्ञान योगता। कहते हैं अभ्रेषु अर्थात बादल, अभ्रेषु सत्सु धावत्सु। वास्तव में क्या है कि अभ्रेषु धावत्सु, दौड़ते तो हैं बादल, मेघ जो है वायु द्वारा चलित करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं। अभ्रेषु धावत्सु, वास्तव में तो बादल दौड़ते हैं, लेकिन सोमो धावति भाति वे, रात के समय जब बादल दौड़ रहे हैं लगता ऐसा है जैसे चंद्रमा दौड़ रहा हो। सोमो धावति भाति वे, लगता है जैसे चंद्रमा दौड़ रहा है और दौड़ रहे हैं बादल। ये देखिए, यानी बुद्धि से अगर नहीं समझेंगे, यथार्थ को देखने की दृष्टि नहीं जुटाएंगे, तो जो दिखाई देगा वो यथार्थ नहीं हो जाएगा। हमको दिखाई दे रही, यही तो मनुष्य के लिए, इसीलिए तो कहा वेदांत ज्ञान तुम्हारे, और कोई प्राणी ऐसा नहीं कर सकता है कि जो दिखाई दे रहा है उसको सत्य न मान करके, जो नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन जो सत्य है उसके बोध में प्रतिष्ठित हो जाना, यही तो ज्ञान है। कहा दिखाई दे रहा है कि चंद्रमा दौड़ रहा है, लेकिन वास्तव में जब हम बुद्धि लगाएंगे तो बिल्कुल जान लेंगे कि बादल दौड़ रहे हैं, चंद्रमा तो स्थिर है, चंद्रमा कहां दौड़ रहा है। तद्वद आत्मनिदेहत्व, हम इसी प्रकार से आत्मा के ब्रह्मत्व को सत्य जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उस बोध में दृढ़ता से प्रतिष्ठित हो सकते हैं जो देह और जगत के रूप में अनुभव में आता है। तद्वद आत्मनिदेहत्वम पश्यति अज्ञान। यहां क्या बता रहे हैं इस श्लोक में कि देखो तुम्हारी नेत्र जो दिखाते हैं वो सब सच्चा नहीं होता है। नेत्र सत्य को नहीं दिखा पाते और फिर झूठ को ही सच करके दिखाते, इसलिए नेत्रों का बहुत विश्वास मत करो। अपनी बुद्धि का भी बहुत विश्वास मत करो। अगर हम श्रुति और युक्ति का तिरस्कार करके केवल नेत्र और बुद्धि की बात मान लेंगे तो हम अपनी ज्ञान स्वरूपता का तिरस्कार करेंगे, हम अपने सच्चे स्वरूप का तिरस्कार करेंगे।
अखंडा जी महाराज कहते थे ये उसी प्रकार से होगा जैसे कोई अपनी सती साध्वी पत्नी को छोड़ करके किसी उल्टा व्यभिचारिणी स्त्री के वश में हो जाए। ये इंद्रियां वैसी ही उल्टा व्यभिचारिणी है, ये सत्य नहीं बताती हैं और हम इनमें आसक्त हो करके परेशान होते हैं। इन उल्टा इंद्रियों पर विश्वास करने से ही देह में हमारी आसक्ति होती है। कहते हैं कि देखो आत्मा जो है वो एक रस स्थिर है। आत्मा न विकारी कभी हुई न चंचल हुई, लेकिन उसमें शरीर जो दिखता है वो मिथ्या है। 84 श्लोक में ऐसे कहा। 85 श्लोक में कहते हैं यथैव दिग्विपर्यासो मोहात् भवति कस्यचित् तद्वद आत्मनिदेहत्वं पश्यति अज्ञान योगता। कहा यथा एव दिग्विपर्य। तुलसी बाबा का दृष्टांत तो हमने पहले, जब जहि दिश भ्रम होए खगेशा सो का पश्चिम उयो दिनेशा। जिसको जब दिशा भ्रम हो जाता है तो वो कहता है कि सूरज पश्चिम से उठा। वही बात यहीं से ट्रांसलेट किया लगता है। यहां कहा यथा एव दिग्विपर्यासा, जिसको दिशा भ्रम हो जाता है, दिग विपर्यास हो जाता है। विपर्यास माने भ्रम और दिग का मतलब दिशा। जिसको दिशा भ्रम हो जाता है, देखिए आज तो लेफ्ट राइट की बात हो गई, भाई आगे जाइएगा दाहिने मुड़ जाइएगा। पहले जो है लोग उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से ही चलते, दिग्भ्रम कि भाई उत्तर। हम जब, और खास तौर से हमारे जो ग्रामीण बैकग्राउंड के लोग होते हैं उनकी तो इसमें इतनी महारत होती है कि उत्तर। हमारे एक मित्र थे गए, उन्होंने कहा ये लखनऊ में अशोक मार्ग ये उत्तर दक्षिण है कि पूर्व पश्चिम है। अरे हमने कहा हमको तो बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। वो एक बचपन में कविता पढ़ी थी कि जिधर सूरज उगता है तो ठीक सामने पूरब होता और पीठ पीछे पश्चिम, नाई और दिशा माई और तो दाई और तुम्हारे दक्षिण। ये सब करके अगर उदित सूरज के सामने हम खड़े हो जाएं तो शायद हम ठीक तरह से बता दें कि क्या पूरब है पश्चिम। ऐसे सड़क पे चलते हुए अचानक तुमने अगर पूछ दिया कि पश्चिम कहाँ है पूर्व कहाँ, हमारे बस का नहीं है। तो उनको लगा कि ये बहुत लो इंटेलिजेंस का थर्ड रेट का आदमी है। क्या बताएं, ये जो है कि यही नहीं समझ पाता है, इसको कंफ्यूजन तक नहीं है इसकी क्या। हमने कहा भाई इस ढंग से हम तो दाहिने बाएं से ही काम चलाते हैं। तो कहा यथा एव दिग्विपर्यासा, जिसको दिशा भ्रम हो जाता है तो वो मोहात् भवति कस्यचित्, वो मोह के कारण ही होता है। अज्ञान के कारण व्यक्ति को दिशा भ्रम हो जाता है कि उत्तर कौन है, दक्षिण कौन है, पूरब कौन है, पश्चिम। उसको पश्चिम पूरब लग सकता है, दक्षिण उत्तर लग सकता है। यानी प्रतीति सत्य का निर्धारक नहीं होती है। प्रतीति क्या हो रही है वो ये नहीं बताएगी कि सत्य क्या है। सत्य तो श्रुति युक्ति और जो उसका जानकार है वो जब बताएगा तो उसी के अनुसार सत्य होगा। हमारी इंद्रियों और बुद्धि के अनुसार सत्य का निर्धारण नहीं होगा। कहा प्रतीति अलग होने पर भी सत्य का ज्ञान अलग हो सकता है। प्रतीति इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से अलग हो सकती है, लेकिन सत्य अलग हो सकता है। प्रतीति को ही ज्ञान मान लेना यह बुद्धिमानी नहीं है। ज्ञानी को आत्मा शरीर प्रतीत नहीं होता है, अज्ञानी को आत्मा शरीर प्रतीत होता है। क्यों? अविद्या के कारण, वासनाओं के कारण, संस्कार पुंज के कारण ऐसे होता है। अब 86 इस प्रकरण का अंतिम श्लोक, 86 श्लोक एक और दृष्टांत के माध्यम से समझा रहे हैं भगवान शंकराचार्य। कहते हैं यथा शशि जले भाति, जैसे चंचलत्वेन कस्यचित्, जैसे कस्यचित् किसी व्यक्ति को ऐसा लग सकता है कि चंद्रमा जल के अंदर है। प्रतिबिंब तालाब में पड़ा चंद्रमा का, और तालाब का पानी चलायमान है, हिल रहा है।
तो वो ये मान सकता है कि जहां चंद्रमा दिख रहा है वहां है, और इसके अलावा पानी हिलता है तो उसको लगे चंद्रमा हिल रहा है। यथा शशि जले भाति, जैसे जल में दिखाई देने वाला चंद्रमा चंचलत्वेन कस्यचित भाति, किसी को चंचल दिखाई दे सकता है, लेकिन क्या चंद्रमा चंचल हो गया? नहीं नहीं, वो तो जल चंचल है। जल की चंचलता चंद्रमा के प्रतिबिंब पर आरोपित कर दी। तद्वद आत्मनिदेहत्व पश्यति अज्ञान योगिता। कहा उसी प्रकार से आत्मा क्या है? वो तो अचंचल है, वो तो असंग है, सर्वथा असंग है। उसको किसी विकार ने कभी छुआ ही नहीं, किसी वासना ने, कामना ने कभी छुआ ही नहीं। उसमें चंचलता नाम की, चंचल तो मन होता है, चंचल तो बुद्धि होती है, और मन बुद्धि को चंचल करने वाली वासनाएं, कामनाएं होती हैं, इंद्रियां चंचल होती हैं, शरीर चंचल होता है। आत्मा तो चंचल नहीं है। लेकिन जब हम इनमें मय भाव कर लेते हैं, बुद्धि, मन, इंद्रियों, देह में मय भाव कर लेते हैं, देहात्म भाव में स्थित हो जाते हैं, तो फिर आत्मा भी चंचल वो दिखाई देने लगता। नहीं, चेतन चंचल हुआ, हम तो चेतन हैं। काना चेतना चंचल नहीं होती, चंद्रमा चंचल, बिंब चंचल नहीं होता है, जो प्रतिबिंब है। जीव चेतन को चंचलता का आभास होता है, और जीव चेतन मिथ्या है, ब्रह्म चेतन ही सत्य है। कहा देखो, चंद्रमा का प्रतिबिंब चंचल है इसलिए क्योंकि जल चंचल। ऐसे ही जो अपने आत्मा का सच्चा स्वरूप है, जो ब्रह्म है, एक अखंड सर्वव्यापक चेतन है, उसके अज्ञान से अंतःकरण की चंचलता आत्मा पर आरोपित हो गई है। चंचल आत्म तत्व नहीं है। कहा देखो, आत्मा में ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये अज्ञान से ही प्रतीत होता है। सूक्ष्म शरीर की कोई वास्तविक सत्ता नहीं, स्थूल देह की कोई वास्तविक सत्ता नहीं। वो जो कारण शरीर अज्ञान रूप है, वासना पुंज रूप है, उसके कारण ही उस आत्मा में ये सूक्ष्म शरीर की भी प्रतीति है और स्थूल शरीर की भी प्रतीति है। तद्वद आत्मनिदेहत्वम पश्यति अज्ञान योगता। उस अज्ञान के कारण ये दिखाई देता है। एक श्लोक और देखिए, 87 श्लोक में कहते हैं, एवं आत्मनि अविद्या तो देहाध्यास ही जायते। देखो, ये जिस प्रकार से हमने 75 से और 86 श्लोक तक 12 श्लोकों में भगवान शंकराचार्य ने कहा, अनेक अनेक दृष्टांत दे करके हमने जो बताया कि किस तरीके से ब्रह्म चेतन में ये देह की प्रतीति होने लगती है और इसमें सत्यत्व बुद्धि हो जाती है। कहा इस प्रकार से एवं आत्मनि अविद्या तो, उस आत्मा शुद्ध चेतन के एक अखंड सर्वव्यापक स्वरूप का अज्ञान होने के कारण, आत्मनि अविद्या तो, आत्मा के सच्चे स्वरूप का अविज्ञान होने के कारण। और किस प्रकार से अज्ञान है, जैसे अभी इतने दृष्टांत दे करके बताए, इस प्रकार से आत्मा का अज्ञान हो जाने के कारण देहाध्यास ही जायते। ये देह जो है ये अध्यास रूप है, अधिष्ठान नहीं। अधिष्ठान तो ब्रह्म चेतन है। ये देह का अध्यास, ये सुपर इम्पोजिशन इसका हो जाता है ब्रह्म तत्व पर। शुद्ध चेतन तत्व में देह का अध्यास हो जाता है आत्मा के सच्चे स्वरूप के अज्ञान के कारण। एवं आत्मनि अविद्यातः देहाध्यास ही जायते। अध्यास के मूल में अज्ञान होता है। निज भ्रम नहीं समझे अज्ञानी, प्रभु पर मोह धड़े जड़ प्राणी। कहा एवं आत्मनि अविद्या तो देहाध्यास, आत्मा के सच्चे स्वरूप के अज्ञान के कारण ही ये देह का अध्यास होता है। देह अनुभव में आती है और इसमें सत्यत्व बुद्धि भी हो जाती है। अध्यास है ये। अधिष्ठान के ज्ञान न होने से मनुष्यों हम इत्यादि बुद्धि जायते। विद्यारण्य स्वामी का आत्मज्ञानात् देहाध्यास मनुष्यो अहम इत्यादि बुद्धि जायते।
आत्मा के सच्चे स्वरूप के अज्ञान से देहाध्यास होता है, अर्थात मैं मनुष्य हूं, स्त्रियों, पुरुष, तमाम तमाम तरीके की उपाधियों का आरोपण उस शुद्ध चेतन पर होता है। सएव आत्म परिज्ञानात्, ये जो आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान होते ही आत्म परिज्ञानात्, सएव, यही अविद्या जिसके कारण ये अध्यास रूप देह उस शुद्ध चेतन में प्रतीत हो रहा था, भास रहा था, सएव आत्मा आत्म परिज्ञानात्, सएव अविद्या, वह अज्ञान आत्म परिज्ञात, आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान होते ही लीयते च परमात्मनि, वो परमात्म चेतन में वो अज्ञान लीन हो जाता है। अज्ञान हटते ही फिर ये खोजने की जरूरत नहीं है कि वो प्रतीयमान सर्प कहां गया। जो अज्ञान से हो रहा था वो उसी रस्सी में ही मानो समाहित हो गया, और अज्ञान असल में रस्सी में था नहीं, अज्ञान तो अज्ञानी दृष्टा की बुद्धि में था। वो अज्ञान जब खत्म हो गया तो फिर अज्ञान के कारण प्रतीत होने वाली वस्तु कहां गई, ये खोजने की जरूरत नहीं है। कहा सएव आत्म परिज्ञा, ये जो अविद्या, किसकी अविद्या? आत्मा के सच्चे स्वरूप की अविद्या के कारण ही देह का अध्यास था। वो अविद्या जब लीन हुई आत्मा के सच्चे स्वरूप के ज्ञान से, तो ये अज्ञान परमात्मा अर्थात ब्रह्म चेतन में लीन हो गया। सब कुछ ब्रह्म चेतन में लीन हो जाएगा। क्या कहना चाहते हैं कि देखो, मैं शरीर हूं, ये विपरीत बुद्धि है, ये विपर्य है, ये भ्रम है कि मैं शरीर हूं, मैं मनुष्य हूं। क्योंकि वेदांत का एक नियम है कि जो जिसमें अध्यस्त होता है वो उससे जरा सा भी अलग नहीं होता है। जैसे रस्सी में सांप अध्यस्त है, तो रस्सी से सांप जरा सा भी अलग नहीं है, असल में वो रस्सी ही है। इस तरह अगर ये देह आत्मा में अध्यस्त है, इसका मतलब ये आत्मा से लेश मात्र भी अलग नहीं है, ये तो आत्मा ही है। अज्ञान के कारण ही हमको आत्मा की ये देह अनुभव में आ रहा है। जैसे रस्सी में सर्प का लेश भी नहीं है, इसी प्रकार से आत्मा में मैं देह हूं ये अध्यास है, और इस कारण आत्मा में देह है ही नहीं। इस दृष्टि से वहां खड़े होकर के अपने आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध में खड़े होकर के जब ज्ञानी देखता है या साधक बड़ा हुआ देखता है, तो वो जानता है कि शरीर मिथ्या है, शरीर अध्यास मात्र है, प्रतीति मात्र। अहंकार भी अध्यास मात्र है। ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाएं भी अध्यास मात्र हैं, या है मैं नहीं कहीं। आत्मा का ज्ञान हो जाए तो देहाध्यास लीन हो जाता है। और यही नहीं कि व्यष्टि का अहंकार, अहम वृत्ति, शरीर, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाएं अध्यास रूप में ज्ञात होती हैं ज्ञानी को। समष्टि में भी यही वो जानता है कि पंचभूत नाम की कोई चीज ही नहीं है, अहम तत्व नाम की, विराट नाम की भी कोई चीज नहीं, हिरण्यगर्भ नाम की भी कोई चीज नहीं, माया या प्रकृति नाम की भी कोई चीज नहीं, महत्तत्व नाम की कोई चीज नहीं है, प्रकृति नाम की कोई, ये सब अध्यास है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मणा परः, और कुछ नहीं। ऐसी ये दृष्टि वेदांत की दृष्टि है, ब्रह्म दृष्टि है। भगवान शंकराचार्य चाहते हैं कि ये दृष्टि साधक में क्रमशः गहरी होते होते दृढ़ता से स्थिर हो जाए। आगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।